जय हिंद साथियों, और आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं मैथ्स मैवरिक चैनल में, आप सभी फ्यूचर टीचर्स का। तो जैसे कि आपको पता होगा, हम PYQ कर रहे हैं सीटेट का, स्पेशली मैथमेटिक्स का पेपर 1 का। तो इसकी पहले एक वीडियो मैंने बना चुका, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, उसको क्लिक करके आप स्टार्टिंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हम प्रीवियस ईयर करने वाले हैं, वो 17 जनवरी 2022 का है। और जो हमारी तैयारी कर रहे हैं हम मिशन सीटेट 2023 के लिए, और इसमें जो आपको सभी को पता होगा, जो इसमें मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से जो आपके 30 आते हैं, 30 में से आपके 15 आते हैं कोर मैथमेटिक्स के, जो बिल्कुल मैथमेटिक्स सॉल्व करने का, तो 15 आता है आपकी पेडागोजी के। ठीक है, तो मैं आपको किस में हेल्प करूँगा, कोर के 15 में से 15 दिलाने में। चलिए सवाल करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p इफ 0.007 इक्वल टू दिस 0.01। देखिए हमारा क्या है, 0.007 है ये। अब p नीचे, आपको पता है जब p नीचे इधर डिवाइड में उधर जाके क्या होगा, इनटू होगा। क्या होगा उधर जाके, इनटू। और देखो बच्चों, जो ये उधर है, उधर p के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इतना समझ आया, सिंपल सा। इसको उधर भेजा, उसको इधर भेजा, और कुछ नहीं किया। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप। अब देखो इसकी वैल्यू बतानी है, p की वैल्यू बतानी है। देखो ऑप्शन ऐसे ऐसे, p की वैल्यू बतानी है। तो देखो p की वैल्यू बतानी है, तो मैं क्या करूँगा, हाँ ठीक है, ये 0.01 है। ठीक है, 2 0 नहीं है, एक ही 0 है। ठीक है, एक ही 0 है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसके डिनोमिनेटर में देखो जो भी p की वैल्यू डिनोमिनेटर में कुछ दे रखा है, मतलब कुछ नहीं दे रहा, इसका मतलब सभी के नीचे क्या 1 है। तो मैं कोशिश करूँगा जो p की वैल्यू आने वाली है इसके डिनोमिनेटर में क्वेश्चन होना चाहिए। अब देखो बच्चों, डिनोमिनेटर में इसका डेसिमल है, कितने डिजिट, एक डिजिट और 2 डिजिट। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। देखो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर मैं एक नंबर कहीं पे भी न्यूमरेटर में करता हूँ तो डिनोमिनेटर में भी करना मेरी मजबूरी होगा, और अगर डिनोमिनेटर में करता हूँ न्यूमरेटर में करना मेरी मजबूरी होगा। लाइक वही आपको मैंने कभी आपने पहली मैथ मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको कंसेप्ट होता है, मानो एक तराजू है, मानो अगर दोनों में 1-1 किलो है, मानो अगर दोनों में 1-1 किलो है, तो अगर मैं दोनों तरफ आधा किलो और बढ़ाता हूँ तो कुछ चेंज आएगा मेरा, नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मैं इक्वल टू के बच्चे दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करता हूँ, लाइक सेम नंबर से प्लस करता हूँ, इंटू करता हूँ, माइनस करता हूँ या डिवाइड करता हूँ, तो मेरा कुछ फर्क नहीं आएगा। लाइक वाइज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी होता है, फ्रैक्शन में भी होता है। अगर मैं सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आइए, और मैंने 100 से इसलिए किया, आपको समझना है, मैंने 100 से इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है मुझे 2 0 चाहिए इसका डेसिमल कहाँ शिफ्ट करने के लिए, इधर करने में, 1 और 2। ठीक है, तो जब ये 100 से नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। कैसे, यहाँ पे है ना डेसिमल, तो एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, तो नीचे बच गया 1, और ऊपर कितना बन जाएगा, 100 है। तो डेसिमल कभी भी जब मल्टीप्लाई करते हो ना, डेसिमल के होता है शिफ्ट होता है टूवर्ड राइट, 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 0.7 इक्वल टू, तो यही हमारा आंसर है। तो ये देखते हो कौन सा ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3, 0.7। वेरी गुड। अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला मेजरमेंट्स हैं, जैसे मैंने इस पहले वाले उसमें भी सिखाया था आपको। चलिए करते हैं सवाल। ठीक है, आपको पहले थोड़ा यूनिट पता होना चाहिए, जैसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। सबसे पहले आता है mm, देन आता है cm मिलीमीटर सेंटीमीटर, फिर आता है डेसीमीटर, देन आता है मीटर, देन आता है आपका डेकामीटर, देन आपका आता है हेक्टोमीटर, देन आता है आपका किलोमीटर। ठीक है, अब अगर आप तो को इतना बेसिक बता दूं तो आप सभी ने ये स्केल देखी होगी बचपन में। ठीक है, तो इसमें 1 सेंटीमीटर का एक खाँचा होता है, 1 सेंटीमीटर का एक खाँचा होता है। जैसे मानो आपको दिख पा रहा है, तो 1 सेंटीमीटर का ये 1 सेंटीमीटर यहाँ तक, फिर 2 सेंटीमीटर। आप देख रहे होंगे 1 सेंटीमीटर के अंदर भी 10 खाँचे होते हैं। आपको छोटे प्लास्टिकल दिखे होगी, तो वो क्या होते हैं, होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर मैंने क्या बोला, कितने का खाँचे होते हैं, 10 खाँचे होते हैं। तो देखो सेंटीमीटर का 10, अगर मुझे एक इधर से इधर आना तो 10 आना पड़ेगा, किसी में भी सेंटीमीटर से DM आना पड़ेगा, DM से M आना पड़ेगा, M से DAM आना पड़ेगा, या सभी को एक कदम उतरने के लिए, एक कदम चढ़ने के लिए मुझे क्या करने का, 10 का ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। और आपको ये पता होना चाहिए, कल भी बताया था मैंने, जब कल मतलब पिछले वाली वीडियो में। ठीक है, जब भी मैं ऊपर से नीचे आऊँगा तो डिवाइड का गेम होगा, और जब मैं नीचे से ऊपर जाऊँगा तो मल्टीप्लाई का गेम होगा। ठीक है, इसको आप कॉपी कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं, आइए
क्वेश्चन क्या बोला, कौन सी चीज़ बिल्कुल सही है बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहली बात तो ऑप्शन भी तो कैसे पुट कर रहे हैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर हुआ, क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो ये तो अगर किसी ने ये तुक्के से भी ये मारा तो ये अपराध है, साफ साफ ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर पहले ही ऑप्शन गलत है, पहली चीज़ गलत है, तो आगे चेक नहीं करेंगे, ठीक। आइए अगला, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर, हाँ बात सही, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। फिर देन 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, हाँ ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। और 1 सेंटीमीटर 100 mm नहीं, अभी मैंने आपको बताया ना, एक स्केल में देखो mm से cm कितने का है, 10 का फासला है ना, देखो 100 mm तो हो ही नहीं सकता, 10 mm होगा, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। सी पे आओ, 1 किलोमीटर को इक्वल टू 1000 मीटर, बिल्कुल सही बात है। 1 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये एक गलत बात है। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन 4, ऑप्शन डी की सही होना इसकी मजबूरी है। देखते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, बिल्कुल सही। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल सही। और 1 सेंटीमीटर में 10 mm भी होता है। ये आप कैसे याद कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर 10 mm होते हैं। आप अपना स्केल याद करिए, जो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में कितने खाँचे होते थे, छोटे 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 10 होते थे। तो ये वो क्या होते थे, 1 mm होते थे, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, 33 में पैटर्न गिवन है, हमें क्या है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। देखो हम क्या देख रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू लिखा है 10। देखो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 आ रहा, मतलब इन सभी को प्लस हो रहे हैं। ये पैटर्न है नहीं है, कंफर्म करने के लिए हम नीचे वाला देखते हैं। 2 + 3 कितना होता है 5। अब देखो 5 और मैंने 5 4 नहीं करा, 5 + 5 कर रहा हूँ, ईजी होता है ना। 5 + 5 कितना हो गया बच्चों, 10 होगा, 10 + 4 14। इसका मतलब मुझे क्या करना है, इन चारों को प्लस करके उसका आंसर यहाँ पे लिखा है। आया समझ पैटर्न, वेरी गुड। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं 1 मतलब 3 + 4 कितना हो गया, 3 + 4 7, और 7 + 6, 7 + 6 कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, पेयरिंग करना है, देखो 6 और 4 को एक साथ जोड़ लो, आसान हो जाता है। 6 4 10 बन जाता है, 10 + 3 13। तो 13 बेटा 4 नंबर को जोड़ना, 1 2 3 4 को जोड़ा ना, यहाँ पे तो फिर 3 ही को जोड़ा, तो ये पता नहीं, इसको मान लो x, इसको मान लो x। तो हमने क्या बोलते हैं, इन तीनों का कितना हो गया 13। तो अभी तक क्या होगा, 13 + x करके मुझे कुछ मिलेगा। अब ऑप्शन देखते क्या क्या है। पहला ऑप्शन ये डब्बा है, अगर मैं इधर 5 डालता हूँ तो इधर 16 आएगा, चेक करते हैं। 13 + 5 कितना हो जाना चाहिए 18, और फिर इधर 16 आएगा, नहीं फिर तो 18 आना चाहिए ना बच्चों। तो पहला ऑप्शन तो गलत, देखिए दूसरा डालते हैं। 13 + 4, 13 प्लस क्या करेंगे 4। पहले देखो पहले डब्बे का, ये जो पहले वाली वैल्यू है ये पहले डब्बे के लिए, दूसरे वाली वैल्यू दूसरे डब्बे के लिए। अगर मैं इधर 4 डालता हूँ, 13 + 4 कितना होता है 17, और ये लोग क्लेम करें 16 होना चाहिए, गलत बात, मजा नहीं आया। अगला देखो तीसरा ऑप्शन कह रहा है, अगर आप 5 डालते हो तो आंसर 18 आना चाहिए। 13 + 5 कितना होता है 18, हाँ 18 है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 34 की तरफ, ठीक है। आपको आईडीआई का सवाल समझ सकते हो इससे। तो आपको क्या दिया है, यहाँ पे ईयर दिया है, यहाँ पे नेशनल पार्क के नंबर ऑफ टाइगर दे रखे हैं, ठीक है। लाइक 2014 में कितना टाइगर था आपके 173, 15 में कितने टाइगर थे 156, 16 में 140 और 17 में 125। अब देखो कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आसान हो, ये समझिए 14 में 15 में 16 में आपको उधर पेपर में करना नहीं है अभी, ताकि क्वेश्चन देख सके, स्टेटमेंट पढ़ सके, तभी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको पेपर में नहीं करना है, ये लिखना नहीं है। 173, 156, 140, 125। वो पूछा गया, पहली बात हमें पता नहीं है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट पढ़ते पहले क्या, द नंबर ऑफ टाइगर इंक्रीज एवरी ईयर, मतलब हर एक साल टाइगर बढ़ रहे हैं। देखो देखते हैं 14 से 15 में आते हैं, 70 का 56 हो गया, ओहो तो कम हो गया, आगे चेक ही नहीं करना। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई, क्यों, क्वेश्चन क्लेम कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, पर ये क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगली स्टेटमेंट क्या है, विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर के संदर्भ में, मानो अगर मैं 15 की बात करूँ, 15 का कंपेयर में 14 से करूँगा, 16 का 15 से करूँगा, 17 का 16 से करूँगा, मतलब कंपेयर मतलब प्रीवियस ईयर वाले से कर रहा हूँ। देखो विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर मोर नंबर ऑफ टाइगर डिक्रीज इन 15 इन कंपेरिजन टू 16। ये कह रहे हैं जो 15 में टाइगर घटे हैं, 15 को कंपेयर ऑफकोर्स पहले सवाल से करते हैं। देखो हम देखते हैं 15 में कितने टाइगर घट के आए हैं, कितना है, पहले 73 से फिर 56 थे, माइनस करो, या समझो 56 से 73 पहुँचना है, 56 से 73 पहुँचना है, तो पहले 56 से 60 में जाओगे, ये मेंटल करना है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। 4 की दूरी हो गई, 60 से 70 10 की दूरी, और 70 से 73 3 की दूरी, तो ये कितना अंतर हो गया, ये हो गया 17 का, ऐसा समझ। तो यहाँ पे कितना का घटा है 17 घटे, और वेयर एज 16 में कितना घटा है, 16 में घटा है तो साथ साथ दिख रहे हैं, 56 से 40 10 घटा है। तो ये लोग क्वेश्चन कह रहे हैं मोर नंबर ऑफ टाइगर डिक्रीज इन 15, 15 में ज़्यादा टाइगर कम हुए हैं,
हाँ 15 में कितना टायर कम हुए, 70 टायर कम हुए इन कंपेयर टू 16। 16 में कितने टायर कम हुए, नहीं 16, 56 से 140 कितना होता है, 16 होते हैं, तो 16 का कम हुए। तो 2015 में ज़्यादा कम हुए कंपेयर में 2016 के। आया समझ? वेरी गुड। अगला सवाल, देखिए सवाल कह रहे हैं करीम वेंट टू परचेज फ्लावर, ही गेव 4 कॉइन ऑफ 2, 4 सिक्के दिए 2 रुपये के, ठीक है, 4 सिक्के दिए 2 रुपये के, तो कितने रुपये हो गए, तो 8 रुपये हो गए। 2 नोट्स ऑफ 20, 2 नोट्स ऑफ 20 तो कितने रुपये हो गए बच्चे, 40 रुपये। एंड 3 नोट्स ऑफ 100, 3 नोट दिए 100 के, तो कितने रुपये हो गए बच्चे, 300। तो ये तो उसके पर्स का कुछ ऐसा हाल है, ऐसे रुपये उसके जेब में कितने, 348। अब देखो क्या करते हैं, इफ द उसने ये रुपये लेके आ रखा था घर से इतना, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ द फ्लावर इज 335 रुपये का क्या ला रखा है, वो सामान ले लिया उसने, फ्लावर ले लिया। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक, उसके पास अगर इतने रुपये लाया था घर से, इतने रुपये का सामान खरीद लिया, तो कितने रुपये बचे बेटे, कितना है 348, ये कितना है 348 है, 335 है, तो बेटे कितने का अंतर होता है, वही देखो जंप करने वाला माइनस सीखो, 335 नहीं मेंटल में करना है, भी आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है। 335 से 340 कितना होगा बच्चों, ये मेंटल में करना है, अभी लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। 335 से 40 मुझे पता 5 होता है, 40 से 48 कितना होता है बच्चों, 8 होता है, तो टोटल कितना होगा, 13 होगा, नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 4, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, आपको अगला सवाल करने के लिए आपको ट्राइंगल की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बस, क्योंकि हम PYQ कर रहे हैं अभी, जस्ट मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा हल्का हल्का, बाकी मोर ज़्यादा डिटेल के लिए कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए मैं सीटेट की इस वीक के एंड में मैं एक वीडियो डाल दूंगा, एक वीडियो का एक सीरीज स्टार्ट करूंगा सीटेट की। जैसे इसमें तो बस PYQ करा रहा हूँ, उसमें मैं कराऊंगा चैप्टर वाइज थ्योरीज कराऊंगा पूरे चैप्टर की, तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा, इसमें हल्का हल्का बता देता हूँ। बेटा जो ट्राइंगल्स होते हैं, ट्राइंगल्स मतलब देखो ट्राई में क्या है, ट्राई आ रहा है, T आ रहा है, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राइंगल का होता है जिसकी क्या होती है बेटा 3 साइड होती है, ठीक है। अब ट्राइंगल का जो अगर मैं कैटेगराइजेशन करता हूँ, अगर मैं ट्राइंगल को मोटा मोटा बांटता हूँ, मैं 3 तरीके से बांटता हूँ। साइड के आधार में बांट रहा हूँ, किसके आधार में बांट रहा हूँ बच्चों में, ये समझना साइड के आधार में बांट रहा हूँ, ठीक है। एक एंगल के आधार में भी होता है, वो अलग होता है, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। पर ये मैं किसके आधार में बांट रहा हूँ, साइड के लेंथ के आधार में बांट रहा हूँ। देखो 3 साइड होती है ना, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो आपकी एक भी साइड बराबर ना हो, नो साइड, या फिर बच्चों 2 साइड सेम हो, ये और ये, या फिर आपके बच्चों तीनों, नो साइड सेम, ओनली 2 साइड, और इसे बोलते हैं ऑल 3 साइड। तो बेटा ऐसे वालों को हम बोलते हैं स्केलन, ऐसे वालों को बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्राइंगल, और बेटा ऐसे वालों को बोलते हैं इक्विलेटरल, आपने सुना आप लोग, ठीक है। आए समझ? तो अब देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, स्केलन ट्राइंगल हैज़ 3 इक्वल साइड, नहीं इसको तो क्या बोलते हैं इक्विलेटरल। 2 इक्वल साइड, नहीं इसको तो अभी क्या बोलते हैं आइसोसेलेस। 3 अनइक्वल साइड, मानो बच्चों अगर ये A है, ये B है, ये C होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये A होगा, ये A होगा, ये क्या होगा B होगा, और ये क्या होगा A। बात समझ आई? वेरी गुड। और ये तो कुछ 2 इक्वल एंगल ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। आइए अगला सवाल, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है अगला। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, सम पर्सन स्टैंडिंग इन अ लाइन एट अ ट्रेन टिकट काउंटर, अमीना इज़ 14 फ्रॉम द बोथ साइड, मतलब अगर लेफ्ट से काउंट कर रहा हूँ बेटा तब भी 14 है, राइट से काउंट कर रहा हूँ तब भी 14 है, राइट से काउंट कर रहा हूँ तब भी 14, लेफ्ट से कर रहा हूँ तब भी 14। तो कह रहे हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन अ लाइन। बेटा इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, लेफ्ट से काउंट करो प्लस राइट से काउंट करो, कितना होता है बच्चों, टोटल लो प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। आपको ये क्या बातों को समझ नहीं आया तो समझो, थोड़ा हल्का हल्का समझा देता हूँ। मानो बेटा कुछ लाइन में लोग खड़े हैं, ये देखो ये चोटी बना रहा हूँ, ठीक है, चोटी मतलब लड़की वाला, कुछ लड़की कुछ लड़के, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक ऐसी कहानी। देखो अगर किसी भी पर्टिकुलर इंसान को उठा लेता हूँ, मानो मैं इससे उठा लेता हूँ,
किसी को भी उठा लेता हूँ। देखो बच्चों, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट बोलो फ्रंट बोलो, इसे बैक बोलो, या लेफ्ट बोलो या राइट बोलो, बात एक ही, ठीक है। फॉर्मूला उस वाले केस में क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ प्लस बैक, बात एक ही है, ठीक। अब कंसेप्ट समझो, ये आगे से कौन से नंबर में, ये फॉर्मूला है क्यों बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला है क्यों, ये स्टार्टिंग से कौन से नंबर में, 1 2 3 4 5, कौन सा नंबर में, 5 नंबर में। कितने नंबर, 5। बेटा पीछे से कौन से नंबर में, आप बोलोगे पहला दूसरा, दूसरा नंबर का, इनको प्लस करो कितना आ रहा है, 7, और 7 कुछ और थोड़ा ना है, और लोग कितने पर, 1 2 3 4 5 6, तो फॉर्मूला सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ। फॉर्मूला क्या कहता है, जितने भी टोटल है उसमें प्लस करो, टोटल लोग हैं कितने, 6 प्लस 1, आए नहीं आए बच्चों, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल लोग थे 6 प्लस 1, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हो, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल प्लस 1। ये वेरीफाई करने के लिए आपको मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया। ये इंसान आगे से कौन से में, 5वें में, पीछे से दूसरा, तो कितना है 7, और 7 कैसा आ रहा है बच्चों, 6 प्लस 1 करके, ठीक है। इसका बाकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा डिटेल में आपको उस बेसिक वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा फॉर्मूला है क्यों, ये बना क्यों, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, वो लेफ्ट से भी 14 है, राइट से भी 14 है, तो इसका मतलब 14 प्लस 14 इक्वल टू कितना होते हैं, टोटल प्लस 1 होता है। तो बेटा 14 14 कितना हो गया, 28 हो गया, 28 इक्वल टू टी प्लस 1। बेटा 1 इधर आके माइनस होगा, क्या हो जाएगा, 27। तो टोटल उस काउंटर में कितने लोगों की भीड़ है, 27 लोगों की भीड़। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, शाबाश। आइए अगला सवाल, हमारा 38वां सवाल। 38वां सवाल क्या कहता है, कहते हैं मालिनी वांट टू मेक अ नेकलेस, नेकलेस मतलब कुछ ऐसी माला बनाना चाहता है, बनाना चाहती है, चाहता है मालिनी, और उसमें कितने होने चाहिए, शी शेल, ये होने चाहिए 18। वो कह रही है मैं माला बनाऊंगी, माला में कितने मोतियाँ होने चाहिए, शी शेल होनी चाहिए 18, ठीक है। अब शी कलेक्टेड 200 शी शेल्स आउट ऑफ विच 3 वर ब्रोकन। अब देखो बेटा 2 की तो माला बना नहीं सकते, तो जो ये 200 गिवन है ना, 200 हमारा कुछ काम करनी है, ये तीन तो टूट गए ना, तो कुल मिला के ये समझो हमारे पास सिर्फ 197 ही है, ऐसा समझ, ठीक है। अब देखो, अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, और आपको पता होना चाहिए बच्चे एक माला कितने की बननी है, 18 की। अब देखो क्या कह रहे हैं, मलिनी कैन मेक 11 नेकलेस विद द शी शेल, 11 नेकलेस। अब देखते हैं बेटा एक में बनने में कितने मोती लग रहे हैं, एक के बनने में 18 लग रहे हैं, और ये क्लेम कर रहे हैं 11 बना सकती है, लो इंटू करो, तो 11 से इंटू करो कितना हो गया, 8 9 1 198 है उसके पास शी शेल्स, मोतियाँ हैं उतने नहीं। अब बोलोगे कैसे इंटू किया, बेटा 11 की ट्रिक होती है, ये भी मैं आपको जो बेसिक वीडियो बताऊंगा उसमें बता दूंगा कि हमने 11 से कैसे किया 198, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ठीक है। आओ दूसरे में, मलिनी कैन नीड 1 मोर शी शेल टू कंप्लीट 11 नेकलेस। अब अभी देखो आपने 11 जब शी शेल बनता तो मेरे कितने मोती यूज़ होते, 198, पर बेटा हमारे थे कितने, 197, तो ये वाली बात सही है नहीं है। उसमें मलिनी नीड 1 मोर, बेटा अगर एक और होता ना, एक और होता तो कितना हो जाता 198, और 198 होते तो मेरे कितने बन जाते 11, क्योंकि 18 11 से कितना होता है 198। तो स्टेटमेंट बी बिल्कुल सही है, मलिनी नीड 1 मोर शी शेल टू कंप्लीट द 11 नेकलेस। आया समझ, जहाँ आपको ऑप्शन मिला टिक मारो, आगे बढ़ो, वेरी गुड। चलिए अगला, हाउ मेनी ट्राइंगुलर फेसेस आर देयर इन द नेट ऑफ अ ट्राइंगुलर पिरामिड। देखिए जो ये वर्ड आ रहा है पिरामिड, पहले आपको समझना पड़ेगा पिरामिड है क्या। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड का तो पहले कुछ बेस होता है, बेस बेटा कुछ भी हो सकता है। मानो इस क्वेश्चन में क्या है, ट्राइंगुलर पिरामिड का बेस है, तो बेटा जब आपका मानो नीचे क्या है बेस, इस वाले क्वेश्चन के लिए ट्राइंगल है, क्या है आपका ट्राइंगल। अब ऐसा करो, इसको उठाओ, इसको एक पॉइंट पे ला जाओ, मानो इसको आपने उठाया, 3D विजुलाइज करो, इसको मैंने उठाया और ये एक पॉइंट में आ गए, ये क्या आ गया मेरे एक पॉइंट में आ गया, तो ये क्या हो गया मेरा पिरामिड। मानो बेस क्या है, बेस तो इसका ट्राइंगल है, बेस का ट्राइंगल है। अब मानो तीनों पॉइंटों को उठाओ, इसको उठाओ और एक पॉइंट में ला जाओ, चोटी जैसा, जैसे पिरामिड होता है ना, पिरामिड जैसे आपने इजिप्ट के पिरामिड सुने होंगे वैसा वाला। कभी भी ध्यान देना बेटा, पिरामिड क्या होता है, नीचे कोई बेस कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, कुछ भी, पर पिरामिड का मतलब समझना, नीचे कुछ बेस होगा चौड़ा वाला, और ऊपर क्या होगा, पॉइंटेड होगा, क्या होगा, पॉइंटेड, ठीक है। आपको इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये देखिए ट्रायंगुलर पिरामिड, देखिए ये क्या इसका, ये बेस है, ये इसका बेस है। और बेटा एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस पीछे से होगा, ठीक है। और देखो मैं क्या बोलता हूँ, पिरामिड बेटा कुछ भी हो सकता है, नीचे बेस कुछ भी हो सकता है, मान स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, या हेक्सागन, हेक्सागन मतलब 6 साइड वाला, पर बेटा ऊपर क्या होगा, पॉइंटेड, ठीक है। आप पिरामिड को इससे याद कर सकते हो, लाइक इजिप्ट के पिरामिड कैसे होते हैं, ऊपर से पॉइंटेड ना, ठीक है।
अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हमारा कह रहा है कितने ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं एक इन द नेट ऑफ अ ट्राइंगुलर पिरामिड। ट्राइंगुलर पिरामिड का मतलब नीचे ट्राइंगल है और ऊपर एक फेस, तो बच्चे ये होगा, ये समझ रहे हो, ये उठेगा, एक यहाँ से उठेगा, एक यहाँ से उठेगा, तो 3 तो बच्चे यहाँ पे हो गए। देखो एक तो ये उठेगा, समझ पा रहे हो, तो एक ये उठेगा ऐसे वाला, एक फेस तो ये हो गया, एक फेस इन दोनों के बीच का हो गया और एक फेस ये हो जाएगा। 3 फेस ऊपर हो गए, एक फेस नीचे हो गया। टोटल कितने फेस हो गए? 4। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी डीप में आपको मैं उस वाली सीरीज में पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स की, अभी तो PYQ है, तो बस खाली क्वेश्चन डायरेक्ट। आइए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है, ठीक है, वासु हैज़ अ बकेट दैट होल्ड 37 1/4 लीटर ऑफ मिल्क। पहले बात समझना, जो 1/4 का मतलब कुछ और नहीं होता बेटा, 1/4, 1/4, 1/4 मतलब बेटा 1 किलो का, 1 लीटर का 1/4 क्या होगा बच्चों? 250 ml होगा, नहीं होगा? तो कुल मिला के कुछ बात, ये इसको मैं रीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं आपको दूध कितना है? 37 लीटर 250 ml। ठीक है, ये समझो। देखो, ही वॉन्ट टू मेक स्मॉल बॉटल ऑफ कैपेसिटी 250। इससे क्या बनाना है? कुछ बॉटल्स बनानी है, कुछ पैकेट्स बनाने, 250 ml के पैकेट्स बनाने, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट विद हिज मिल्क। उसका इतना दूध है, इतना दूध का उसे 250 ग्राम के पैकेट बनाने हैं और उसको बेचना है। हाउ मैनी बॉटल और पैकेट कैन ही फिल विद दिस मिल्क? वो कह रहे हैं कि ये 250 कितने पैकेट बना दूंगा, अगर मेरे पास इतना दूध है तो मैं 250 कितने पैकेट बना दूंगा। देखो सिंपल है, देखो एक पैकेट तो साइड कर दो, तो एक पैकेट तो बन ही गया ना बच्चों। मैंने क्या बोला कि मेरा दूध कितना है? 37 लीटर 250 ml, तो एक और 250 ml का मुझे दूध बनाना था, एक पैकेट बनाना है, एक तो एक तो अलग हो गया। एक तो अब देखो 37 से कितना बना सकता हूँ, खुद ही बताओ बच्चों। 1 लीटर में 4 होते नहीं होते, या केजी के हिसाब से समझो, 1 केजी में कितने होते? 4 पाव होते हैं, इतना तो आपको पता होगा ना। 4 पाव 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम हुए, तो 4 पाव है ना। तो मुझे पता चल गया 1 लीटर में कितने कितने पैकेट बन जाएंगे मेरे? 250 के 4 आ जाएंगे ना, 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 कितना होता है? 4, 100, 1000 होता है, 1000 होता है ना। तो इसका मतलब मुझे पता है 1 लीटर से मेरे 4 पैकेट बन जाएंगे बेटा। 1 लीटर से 4, 2 लीटर से इसका डबल 8। तो ऐसे करते करते बेटा 37 लीटर से कितना बन जाएगा? 37 इंटू 4। अब 37 इंटू 4 क्या होता है बच्चों? 8, 2, 12, 14, 148। अब देखो 148 तो 37 लीटर से बना है और उसका दूध कितना था? 37 लीटर 250 ml, और एक इससे बना है, तो बेटा +1, तो टोटल आंसर कितना हो गया? 149। आया समझ? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आइए अगला सवाल। क्वेश्चन कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सीमा एंड सिराज हाउस इज 6666 पॉइंट। इतनी तो दूरी है इनके घरों के बीच के, ठीक है, 2 लोग सीमा और सिराज के। विच स्टेटमेंट इज अबाउट द वैल्यू ऑफ द डिजिट इज करेक्ट। ठीक है, पहली बात कह रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। आइए देखिए, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? द वैल्यू ऑफ 6 इन द 100 प्लेस। बेटा ये आपको पता होना चाहिए, होती है वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100। आइए देखिए कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ 6 इन द 100 प्लेस, मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं। 100 प्लेस में कौन है? तो 100 प्लेस में बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 600। इज 10 टाइम द वैल्यू ऑफ 6 इन 1 प्लेस। 1 प्लेस में बेटा इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 6 की बेटा 6 ही है, 6 की 6 है और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 600। ये लोग क्या कह रहे हैं? इसका 10 टाइम है, 10 टाइम है, कहाँ 10 टाइम है? तो 100 टाइम है, तो 6 और 600 है, 10 टाइम तो है ही नहीं। तो पहली स्टेटमेंट गलत। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? द वैल्यू ऑफ 6 इन 100 प्लेस, क्या कह रहे हैं? द वैल्यू ऑफ 6 इन द 100th प्लेस इज 1/10। पहले आप सोचिए 100 नहीं बच्चों, इसको कंफ्यूज मत करना। ये देखो क्या है, ये 100 नहीं है, ये 100th है, THS है। इसका मतलब समझो कंसेप्ट क्या है बेटा। कभी भी क्या होता है, मानो कोई नंबर है मेरा, ऐसा नंबर है, बीच में पॉइंट आता है, जैसे इसका पॉइंट है और यहाँ पे कुछ नंबर है मेरे, तो बेटा ये तो होता है हमारा वंस, ये होता है हमारा टेंस, ये होता है 100, और ऐसे बेटा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ आगे बढ़ता रहेगा। पर बेटा पॉइंट के बाद वाले ना, जैसे वंस तो एक ही होता है, फिर इधर आता है टेंस, टेंस नहीं आता है तो 10th आता है, TH आता है, डेसिमल के बाद लोग क्या बोलते हैं? 10th। फिर क्या आता है बेटा? 10 के बाद आता है 100, 100th, और बेटा इसके बाद क्या आएगा? 1000 लिखो और उसका THS लगा दो। आया समझ? ठीक है, बेसिक क्वेश्चन करने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं? द वैल्यू ऑफ 6 इन द 1st प्लेस, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 6 इन 100th प्लेस। 100 प्लेस में कौन है? 100th,
इस वाले 6 की, मतलब ये क्या वैल्यू बेटा, वंस, ये टेंस नहीं 100 डायरेक्ट, ये तो हो गया बेटा द वैल्यू ऑफ 6, वैल्यू ऑफ 6 इन 100th प्लेस। 100th प्लेस डेसिमल के बाद है बच्चे, ये बात रखना 10 डेसिमल के बाद ना वंस मत सोचना कि जैसे इधर 1 10 100 आ रहा है तो इधर भी 1 10 100 आएगा, नहीं, इधर डायरेक्ट 10 से स्टार्ट होता है, 10th 100th 1000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब समझिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 6 एट द 100th प्लेस, ये 100th प्लेस ये हो गया, इज 1/10 ऑफ द वैल्यू इन द, इज द 1/10 ऑफ द 6 इन वन प्लेस, वंस प्लेस है। कह रहा है इसका 1/10 के बराबर है, ये बेटा सेम दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है सेम, इसके नीचे 10 है, इसके नीचे 100 है, कहाँ है सेम, तो स्टेटमेंट 2 भी गलत है। आओ 3 पे, द वैल्यू ऑफ 6 इन द वंस प्लेस, द वैल्यू ऑफ 6 इन वंस प्लेस, 6 की वंस प्लेस में, वंस प्लेस में बेटा कोई भी चीज़ क्या होती है, वही होती है, उसकी प्लेस वैल्यू वही होती है वंस प्लेस में, इज 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ 6 इन 10th प्लेस, 10th प्लेस में बच्चे क्या होगा, 6 का क्या हो जाता है 60। देखो आप प्लेस अगर वैल्यू समझ जाते हैं ना, इसको रीड आउट करो, इसको पढ़ो, क्या बोलोगे 600, तो इसकी वैल्यू इसकी क्या होगी 600, 660, 6 पढ़ोगे ना, 60 बढ़ाने से तो 60 क्या होगी इसकी 10th प्लेस होगी, और इसको क्या पढ़ा 6 पढ़ा तो ये क्या हो गया इसकी 1st प्लेस होगी। तो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 6 इन 1st प्लेस, तो 1st प्लेस में 6 की वैल्यू 6 हो गई, इज 1/10 ऑफ द 6 इन द 10th प्लेस, 10th प्लेस में कौन है बच्चे, ये 1 से 10th है, तो 10 में इंटू करो 60, तो क्या 60 का 1/10 इसके बराबर होता है, हाँ होता है, तो मतलब स्टेटमेंट सी बिल्कुल सही है। आइए अगला सवाल, द नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन लेटर एच, मानो बेटा ये एच है, सिमेट्री लाइन क्या होती है बेटा, जो इक्वली दो हिस्सों में बांट दें, तो बेटा एच को कौन कौन काट सकता है, एक तो एच को मैं ऐसे काट सकता हूँ, काट दिया, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला एच हो सकता है, हो सकता है, वेरी गुड। एक बच्चों में ऐसे नहीं काट सकता, लेफ्ट वाला एच राइट वाला एच, समझ रहे हो। एक तरीका तो मेरा ये हो गया, ऐसे काट दिया मैंने, ये नीचे को गया वो ऊपर को गया, और एक तरीका क्योंकि मैं आधा राइट को गया आधा लेफ्ट को गया, आया समझ। तो कितने तरीके हो सकते हैं, 2, और कोई और तरीका हो सकता है नहीं, तो ऑप्शन 3 दैट इज जिसमें 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, 3 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कन्वर्ट किया 24 घंटे को 12 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे 12 घंटे का आपको सिंपल सा इन्फॉर्मेशन इतना पता होना चाहिए। तो बेटा अगर मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर मान लो लिख रहा हूँ मैं 24 के हिसाब से, इधर मैं लिख रहा हूँ 12 के हिसाब से, तो कहानी कुछ ऐसे होती है बच्चों, इधर होता है 1 2 3 4, चलते 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 क्या आएगी बेटे, इधर 24 आएगा, ठीक है, इधर समवेयर बिटवीन 12 आएगा, ठीक है, फिर 13 आएगा, ऐसे कुछ कहानी आएगी, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 12 में क्या होता है 1 2 3 4, 12 तक का तो होता है, तो 11 तक का बेटा, इधर तक का हम क्या बोलते हैं AM, 12 को बोलते हैं फिर जो बेटा 13 तो आता नहीं, इसमें क्या होता है, फिर जो हमारी घड़ी देखो 12 के क्या बात बचता है, 1 2 3 4 5 ऐसे आता है 12, ठीक है, यहाँ तक हम बोलते हैं 11 तक क्या बोलते हैं बच्चों, 11 तक बोलते हैं PM, और ये हो जाएगा 12 को क्या बोल देंगे, इसमें मिडनाइट बोल देंगे, ठीक है, 12 मिडनाइट, ठीक है, इतना बेसिक समझ आया। अब आओ सवाल पे, इन्होंने 3 दोस्तों ने चीकू बिट्टू पिंकी, वाह नाम भी क्या गजब है, ठीक है, चीकू ने इसको कन्वर्ट किया 11:45 को 11:45 PM कहते हैं, सही लग रहा है, क्योंकि देखो 23 को 11 बोलते हैं ना, और उन्होंने PM भी लगा दिया, बिल्कुल सही। बिट्टू जी ने क्या किया 4:30 मतलब 4:30, देखो 16 का याद रहेगा, 14 15 16 किससे कॉरस्पॉन्डिंग है 4 के, हाँ 16 4 के कॉरस्पॉन्ड होता है, और 30 का 30 है, बट बेटा क्या लिखा है AM, क्या लिखा है AM, पर यहाँ पे क्या है PM, शाम के, तो ये 16 तो शाम के बजते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे इन्होंने AM लिखा सुबह के 4 बजे, तो स्टेटमेंट B गलत है, अभी तक बिट्टू जी गलत है, बिट्टू जी गलत है। आइए पिंकी जी का 1928, आपको वैसे भी पता है शाम के 7 बजे को बोलते हैं 90, और 28 का 28 है, और PM का PM, तो बेटा कौन गलत है, सिर्फ बिट्टू जी गलत है, तो ऑप्शन बिट्टू जी गलत, बिट्टू जी ने टाइम गलत देखा, इसलिए आंसर बिट्टू आंसर सही है। आया समझ। आइए अगले सवाल की तरफ, तो लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक कहते हैं, सोनम्स वाटर बोतल होल्ड 1 लीटर वाटर, 1 लीटर मतलब बच्चों कितना होता है 1000 ml पानी है उसमें, ठीक है, उसने कितना पानी पिया 275, तो उसने पी लिया, और उसकी जो दोस्त है नैना कितना पी लिया 250 पी लिया, कह रहे कितना पानी बचा, तो हलवा क्वेश्चन आ रहा है, तो ठीक है पहले हम देख लेते टोटल बेटा पानी कितना पी लिया उन्होंने, पानी कितना पी लिया 5 12 5
बेटा 525 तो पानी पी लिया है, 525 तो पानी पी लिया, तो बचा कितना, माइनस कर दो। एक तरीके तो आप देखो ट्रेडिशनल तरीके से आप करोगे, ये कैरी लोगे, वो करोगे, वो भी सही है, पर बेहतर सोचो, थोड़ा इंप्रूव करो अपने आप को। तो ना जंप करना सीखो, 525 से 1000 में पहुंचना है। आओ कैसे करेंगे, पहले सोचो बेटा 525 से 600 में जाने में कितने कदम चलूंगा मैं, मेंटली सोचना है। तो आपको कितने कदम, 75 कदम। देखो 25 से अगले 100 में आने के लिए 75 कदम चलने पड़ते हैं। 25 से 525 से 600 कितने कदम हो गए, 75 हुए। अब देखो 600 से 1000 में कितने कदम जाने होंगे, 400। तो बेटा अंतर कितना आएगा, 475 आ गया आंसर। कितना पानी बचा आप बोतल में, 475। अगर ये कंसेप्ट आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है तो सिंपली माइनस कर लो, कंसेप्ट यही है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। चलिए क्या कह रहे हैं, सौरभ इज शिफ्टिंग हिज हाउस, घर शिफ्ट कर रहे हैं। ही लोडेड थिंग्स ऑन द हॉर्स कार्ट हु कैन नॉट पुल अ लोड हैवियर देन 300 kg। मतलब जो घोड़ा है अपना घर शिफ्ट, घोड़ा शिफ्ट नहीं कर रहा, ये सौरभ कर रहा है, पर घोड़ा जो जिसमें घोड़े में किया जा रहा है घर शिफ्ट, वो 300 kg एक बार में लोड कर सकता है, मतलब अपने आप में कैरी कर सकता है, ठीक है। और उसने ये सभी सामान उसने उठा रखे हैं। तो पहले देख लेते हैं कितना सामान उसने लाद रखा है, मतलब कितने किलो का पूरा उसका घर का सामान है। आइए प्लस करते हैं, 250 और 55, 68, 78 और 20 को मैं दो बार नहीं लिख रहा, मैं इनको इनके बदले एक ही नंबर लिख रहा हूँ, इनके बदले में क्या लिख सकता हूँ 95, ठीक है, ताकि प्लस करने में आसानी हो, ठीक है। आओ प्लस करो बेटा, प्लस भी ना स्मार्ट वे से करना, ऐसा मत करना 5 + 1, हाँ हो जाएगा 13 + 5 करके, कोई इशू नहीं है, पर आप देखो ना 5 + 5 कितना हो गया, जो ईजी मिल रहा था वो करो ना। 5 + 5 10 और 10 + 1 18 लो। आओ 5 + 5 जोड़ी बनाओ, 5 + 5 10 बन गया, और ये 9 और ये 1 क्या हो गया, ये भी अपने आप में एक 10 बन गया। 9 + 1 10 बन गया, और ये 5 भी 10 बन गया, 20 तो ये हो गए, और 6 ये 26, और 2 ये हो गया, ये 1 हो गया, कितना हो गया 368। अरे ये तो वही 368 उठा रहा है, मतलब 368 किलो का उसका सामान है, पर घोड़ा कितना उठा सकता है, 300। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच थिंग शुड बी रिमूव्ड सो दैट द वेट ऑफ द लोड इक्वल टू 300। सिंपल से, कितना किलो एक्स्ट्रा बच्चों, 300 किलो होना चाहिए ना, कितना एक्स्ट्रा है, 700 दिख रहा होगा, 68, और 68 कितने का है, अलमीरा कितने किलो की है, 68 किलो की है, तो उसे अलमीरा, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो अलमीरा को उसे उतारना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम वो अलमीरा को ले जाएगा, ठीक है। होप सो आपको पूरी वीडियो समझ आएगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और आप अगर इधर तक पहुँचे गए हो तो कमेंट कर सकते हो, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक का कंसेप्ट यही है, जितना यूट्यूब को एल्गोरिथम को पता चलेगा लाइक करें तो ज़्यादा स्प्रेड करेगा और ज़्यादा लोगों का भला होगा। और आप भी अपने दोस्तों को स्प्रेड कर सकते हैं अगर उनका भी सीटेट जुलाई और अगस्त महीने में है 2023 के। तो इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली PYQ के साथ कल को। जय हिंद फ्यूचर टीचर्स।